हरि ओम मित्रों, आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान, जिसे इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, यह अध्यात्म की ऊंची स्थिति है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें मानव, ईश्वर, जीव, माया, ब्रह्म और ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से अवगत होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को प्राप्त होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे जीवन में आत्मा साक्षात्कार की घटना कैसे घटी। यह मैं आपको यथावत बिना किसी बनावट के अपनी आध्यात्मिक आत्मकथा के रूप में बताऊंगा। मित्रों, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासुओं के लिए ये श्रृंखला अनुभवों का खजाना होगा। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पर गीता ज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें श्रीमद् गीता के श्लोकों का सरल अर्थ हिंदी में समझाकर बताया गया है। आप लोग उसे भी देख और सुन सकते हैं, उससे भी आपको काफी मार्गदर्शन मिलेगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह किसी और के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं। जीवन में संघर्ष के उन दिनों से जब मैं काफी निराश हो चुका था जीवन से। मैं अपने जन्म स्थान बिहार से मुंबई आया था। तब मेरी उम्र 26 की थी और जीवोपार्जन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में छोटे मोटे वर्कशॉप में काम किया करता था। मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट तक थी, उसके भी कहानियां हैं। मैं उन सब बातों को कर समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। इस आत्मकथा में ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान से संबंधित घटनाओं का ही वर्णन करूंगा। कुछ संदर्भ ऐसे लगेंगे कि उनका इस विषय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ध्यान से सोचने पर उसके महत्व का अनुभव होगा। लेकिन जब 5 वर्षों के संघर्ष के बाद 31 की उम्र तक जब मेरे पास एक बच्ची भी थी जो 2 साल की थी, उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब हुई। मलेरिया जैसा बुखार जकड़ गया था और आर्थिक स्थिति यह थी कि हैंड टू माउथ सेविंग्स कुछ नहीं। हाल ये था कि महीने के अंत तक किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता था। ऐसे में बीमारी के कारण महीनों की छुट्टी, सोचिए क्या होगा। उस पर वर्कशॉप का काम करने की शारीरिक क्षमता भी नहीं रह गई थी। पैरों के त्वचा की ऊपरी परत पर से त्वचा की पापड़ी निकलने लगी थी। मैं काफी टूट चुका था। सोचता था कि किधर जा रही है जिंदगी। चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था। खुद को उस अंधेरे में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। मन कह रहा था कि विनोद, अब तेरी लीला समाप्त होने वाली है, तू तो गया काम से। मन कुंठित हो चुका था। दिमाग कुछ भी करने में असमर्थ सा दिख रहा था। जवानी के दिनों में तो बड़ा तेज समझता था अपने आप को। हिम्मत इतना कि कुछ भी करने में सक्षम समझता था अपने आप को। दिल इतना बड़ा कि किसी का भी दिल पिघला दे। बड़ा हीरो समझता था अपने आप को। वो सारी योग्यताएं किधर गई? अब तो तुम किसी काम के नहीं रह गए, वो भी 31 की उम्र में। ऐसे में दिमाग में एक बात यह आया कि इस जगत में ईश्वर नाम की कोई चीज शायद नहीं है। अगर ईश्वर है तो मेरी इस हालत में कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जबकि मैं बचपन से ही ईश्वर में आस्था रखने वाला था। भजन पूजा भी करते रहता था। नियमित तो नहीं, लेकिन जब मूड बना तो 15-20 दिनों तक करता, फिर किसी कारणवश छूट जाता तो कुछ दिनों तक छूटा ही रहता। भक्ति की किताबों को पढ़ा करता था, उसमें मेरा मन लगता था। दरअसल मेरे घर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो जनरल नॉलेज और भक्ति की किताबों से भरी पड़ी थी। मेरे पिताजी में भी आध्यात्मिक रुचि थी और वे रहीम, कबीर, रामायण, गीता के दोहे और वाक्यों के अर्थ को समझाते रहते थे। और अभी तक के जीवन में कभी किसी का हित नहीं किया, हो सका उतना भला ही किया। तो इस अच्छे रास्तों पर चलने का ये परिणाम है। तो मुझे नहीं चलना है धर्म के मार्ग पर। अब मैं पिस्टल लेकर किसी को भी लूटूंगा और वो सारे कर्म करूंगा जिसे नहीं करना चाहिए और जिससे आसानी से धन प्राप्त हो जाए। लेकिन कुछ ही क्षणों में एक बात मन में आया कि कोई तो है जो इस जगत का संचालन कर रहा है। आखिर वो कौन है जो इतनी बड़ी व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से चला रहा है? वह कोई साधारण नहीं हो सकता, वह तो कोई सुपर पावर ही होगा। अगर है तो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है और पूछना है कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु उससे मिला कैसे जाए? वह तो अदृश्य है, कहीं दिखता तो नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि वह कहीं न कहीं तो है। मित्रों, आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन दूध से घी बनने की प्रक्रिया जैसा होता है।
ये बात आत्मज्ञान होने के बाद मैंने अपने गुरु जी से सुनी थी और यह मेरे अनुभव में भी एकदम सटीक लगा। दूध से घी बनाने के लिए उसे 100 डिग्री पर उबाला जाता है। जब उबालकर थोड़ा शांत हुआ तो उसमें दही का जोरन लगाया जाता है और बहुत देर तक छोड़ दिया जाता है। फिर उससे माखन बनाने के लिए उसे तोड़ा जाता है या उसकी घुटाई होती है। फिर मंथन करने से माखन निकलता है। दूध को 1 से 2 दिनों तक रखा जा सकता है, लेकिन माखन को 8 या 10 दिनों तक रखा जा सकता है। लेकिन अगर माखन से घी बना दिया जाए तो वो जहां भी रहेगा सुगंध ही फैलाएगा और अधिक दिनों तक खराब भी नहीं होगा। अब माखन से घी बनने के लिए उसे फिर से कड़े आंच पर खौलाया जाता है। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने अपनी जो स्थिति बताई थी वो आत्मज्ञान के राह का प्रथम चरण था, यानी कि दुखों का उफान का दौर चल रहा था। हाँ, तो मेरे दिल, दिमाग और मन ने ये कहा कि कोई तो है जो इस जगत का संचालन कर रहा है और सर्वशक्तिमान है, ये बात पक्की है। तो मुझे उससे मिलने के लिए क्या करना होगा? हो सकता है मेरी ही कोई गलती हो जो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, तो मुझे एक बार तो मिलना है। तो मित्रों, उस सुपर पावर से मिलने के लिए बहुत ढूंढने पर एक ही रास्ता समझ आया कि नाम का रट लगाना या पुकारना। तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं नाम जप करूंगा, लेकिन कोई नियम से नहीं, बस जहां भी जब भी समय मिले सतत नाम जप करूंगा। और भगवान के नामों में प्रिय लगा ओम नमः शिवाय। बस मैं ओम नमः शिवाय का सतत जप आरंभ कर दिया। ये जप कभी जिह्वा से मध्यम ध्वनि से होता तो कभी जोर जोर से आवाज में होता। ये जप सोते उठते, खाते पीते, चलते, काम करते हमेशा चालू रहता था। अगर बीच में किसी ने कुछ पूछ लिया तो जवाब देने या कुछ बोलने के समय ही रुकता था। भूख लगी हो तो भी खाना नहीं मांगता, खाना मिल गया तो खा लेता था। पत्नी के संग सोता तो था पर अपनी तरफ से समागम नहीं करता। पत्नी की इच्छा हुई तो कर लेता, पर उसमें मेरा अपना कोई मन नहीं होता। और उस समय भी जिह्वा से ओम नमः शिवाय का जाप होते रहता था। खूब अच्छी तरह मंथन करने पर कुछ ही दिनों में अतः से आवाज मिला कि कुछ गलती तो हुई है जिसकी सजा मिल रही है। अब तो और जोर से अपने मन को नाम जप और भजन की तरफ लगाने लगा। तब मन में एक बात उपजी कि इस रास्ते में कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। मैंने अच्छी तरह अपने आप को टटोला तो पाया कि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, झूठ और मोह मेरे अंदर बचपन से ही नहीं है। झूठ कभी कभी निकल जाता था, वो भी किसी का हित या चालाकी से नहीं, बल्कि खुद के बचाव के लिए। तो झूठ को तो नियंत्रित कर सकता हूँ। रहा काम और क्रोध, तो वर्तमान में ये भी बहुत ही नियंत्रित है और आगे इसे और ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक चीज पर मेरा नियंत्रण मुश्किल दिख रहा है, और वह ये कि अगर कोई मुझे प्यार से खाने का आग्रह करे तो मैं उसे ना नहीं कह सकता, चाहे वो कुछ भी हो। तो इस संबंध में मुझे छूट चाहिए। मित्रों, ये सब बातें मेरे अंदर ही चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो इन बातों को पूछ रहा है और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। तो बस और निर्भीक होकर जप भजन पर ध्यान देने लगा। मुझे लगा कि सही राह पर हूं। मित्रों, वर्कशॉप का काम करते हुए पार्ट टाइम में जीवन बीमा की एजेंसी ले रखी थी। तो वर्कशॉप का काम करते हुए भी नाम जप या कोई भजन गुनगुना लेता था। काम से छूटने पर साइकिल चलाते हुए किसी के घर बीमा पॉलिसी के लिए जाता, तब भी हनुमान चालीसा या कोई भजन या नाम चालू रहता था। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि साइकिल चलाते समय ऐसा लगता कि कलेजा बाहर आ जाएगा। एक तो मेरे शहर में रास्ते में चढ़ाई बहुत थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि नाम जप के साथ अपने जो भी कर्तव्य कर्म है करते रहूंगा, इसमें चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। वैसे भी जीवन में रखा ही क्या है। समय तो मिलता नहीं था। सुबह की पूजा करने के लिए जल्दी रहती थी काम पर जाने की, पर 2 मिनट मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान को नमस्कार कर इतना बोल देता कि अब मैं काम पर जा रहा हूं। पहले जब कभी नाश्ता या टिफिन में देर होता था तो पत्नी से कहा सुनी हो जाया करता था, लेकिन अब नाश्ता मिले या न मिले, टिफिन भले ही न मिले, मैं समय से घर से निकल जाता। किसी से कुछ न गीला न शिकवा और न मन में भी कोई दुर्भाव। पत्नी और बच्चों के प्रति अपना जो भी कर्तव्य है उसे अपनी तरफ से निभाना, लेकिन उनसे कोई आशा न करना। वो करे तो ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। ऐसा 1 या 2 बार ही हुआ। बाद में पत्नी समय से पहले सब तैयार रखती थी, लेकिन मैंने अपने जीवन को एकदम बदल लिया था। धीरे धीरे घर के मंदिर में रखे मूर्ति से एक रिश्ता बनता जा रहा था। काम से लौटने के बाद घर आते ही हाथ पांव धोकर प्रणाम करता और मन ही मन पूछता कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, आप कैसे हो, आपको और काम पर क्या हुआ, वो सभी बातें उनको बताता।
उसमें क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, उस पर उनके विचार भी पूछता था। रात को खाना खाने से पहले उनको भी खाना खिलाना, सोने के पहले उनका पांव दबाना, उनके सोने का प्रबंध कर फिर सोना। मित्रों, ये सब केवल मानसिक रूप से ही होता था। उनसे पिता और पुत्र का रिश्ता बन चुका था, और यह रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो चुका था कि काम करते समय भी बीच बीच में उनकी याद आती थी कि कैसे होंगे। मित्रों, ये सगुण उपासना हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। बचपन में भगवान और उनके भक्तों की कहानियां तो पढ़ी थी, गायत्री मंत्र का जप भी कभी कभी कर लेता था, लेकिन इतनी गहरी समझ नहीं थी। श्रीमद् भगवद गीता भी कई बार पढ़ा था, लेकिन उसमें इतना ही समझा था कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। आत्मज्ञान होने के बाद गुरु जी के सत्संग से मालूम पड़ा कि सगुण और निर्गुण उपासना क्या होती है। तो मित्रों, जीवन में ये सब जो घटित हुआ, उसे ऐसा समझ लीजिए कि आत्मज्ञान की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूध का उबाल शांत हुआ और उसमें दही का जोरन लग चुका था। तो अब मेरे जीवन में दुखों का उबाल शांत होकर उसमें भगवान का नाम रूपी जोरन लग चुका था। पिछली वीडियो में बताया था कि सगुण उपासना चल रहा था मेरा। सगुण भक्ति है तो अति श्रेष्ठ, पर उसमें ज्यादा दिनों तक बने रहने की संभावना नहीं दिख रहा था। आत्मज्ञान के बाद निर्गुण निराकार में मेरी रुचि ज्यादा हो गई। और मजे की बात तो यह है कि मुझे सगुण निर्गुण के बारे में ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। बहुत दिनों बाद जब सत्संग में जाने लगा तब समझ में आया कि मेरे जीवन में भी सगुण भक्ति का उद्गम हुआ था। और यह भी ज्ञात हुआ कि सगुण भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना आत्मज्ञान या ईश्वर दर्शन नहीं होता, फिर वो चाहे किसी भी मार्ग के साधक क्यों ना हो। श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्त मुझे प्रिय हैं, परंतु सगुण भक्ति के वश में होकर उनके द्वारा अर्पित वस्तुओं और पदार्थों को मैं स्वयं प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। सगुण भक्ति सुगम है, उसमें केवल भाव की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्गुण भक्तों को शरीर को साधना पड़ता है, आसन प्राणायाम और ध्यान की सिद्धि करनी होती है। तो मित्रों, उन्हीं दिनों किसी प्रयोजनवश मुझे अपने गांव जाना पड़ा। वहां मेरे एक चचेरे बड़े भाई का लड़का, जो मुझसे केवल 1 साल छोटा था, हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की थी और एक अच्छे मित्र भी थे। उसे जब मैंने अपने जीवन के इन अनुभवों के बारे में बताना चाहा, तो उसमें ज्यादा दिलचस्पी न लेते हुए एक पुस्तक दे दी और कहा कि इसे पढ़ो, बहुत कुछ है इसमें। वो पुस्तक थी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। जब मैंने उसे पढ़ा तो लगा कि केवल इसी पुस्तक के अनुसार जीवन ढाल लिया जाए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो मित्रों, अब मुझे दूसरा मंत्र मिल गया, परंतु दुविधा यह उत्पन्न हुई कि गायत्री मंत्र के जाप के लिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। फिर अंतःकरण से यह आवाज आई कि गायत्री दीक्षा तो मुझे बचपन में ही 7 साल की उम्र में मिल चुकी है। दरअसल जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, उसमें गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाती है। और गुरु के रूप में तो हनुमान जी, साईं बाबा, आचार्य श्रीराम शर्मा को मन में स्थापित कर लिया। और अब तो निर्भीक होकर कभी ओम नमः शिवाय, कभी गायत्री मंत्र और कभी हनुमान चालीसा का जाप आरंभ कर दिया। न कोई माला, न कोई आसनी, न दिन और न रात, और न ही कोई नियम, बस सतत जप या पाठ, एक क्षण भी खाली नहीं जाने देता। सांसारिक काम करते हुए भी ये सब चालू रहता। कोई बड़ा व्यवधान उत्पन्न होने पर जैसे ही उससे निकलता फिर शुरू हो जाता। जाप करने में पहले तो आवाज होती थी, कुछ दिनों में आवाज नहीं होती लेकिन होठ हिलते थे। कुछ और दिनों बाद न तो आवाज और न ही होठों का हिलना, बस अंदर ही अंदर जाप चालू रहने लगा, और यह किसी भी अवस्था में चलते रहता था। गायत्री महाविज्ञान पुस्तक हमेशा पढ़ते रहता और उस अनुसार करने की कोशिश करता। बहुत कुछ जो उसमें नियम बताए गए थे उनका पालन नहीं भी कर पाता, लेकिन भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा और उनसे अनन्य प्रेम के साथ ये सब चल रहा था। इन सबके बीच जिस किराए के कमरे में हम लोग रहते थे उसे खाली करना पड़ा। तो पहचान के एक महाशय ने सलाह दी कि एक जगह कच्चा कमरा है, कम बजट में हो जाएगा, उसे ले लो, बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। पहले वाले कमरे का डिपॉजिट और कुछ कर्ज लेकर वह झोपड़ी ले लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वर्कशॉप की नौकरी छूट गई। परंतु अब मुझे समय मिलने लगा। अब मैं सुबह बैठकर पूजा करने लगा,
घर के मंदिर में दीपक जलाकर सुखासन में मंदिर के सामने जो बिस्तर होता था उस पर ही तकिया का टेक लगाकर बैठ जाता था। दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ, हनुमान चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ करने के बाद, ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करने के बाद अपने आप ही गायत्री मंत्र का जाप होने लगता था और जाप करते करते प्राणायाम और ध्यान भी होने लगा था। इधर मैंने निश्चय कर लिया कि अब नौकरी नहीं करूंगा, उसको जैसा रखना होगा रखेगा। अब तक ईश्वर में आस्था और विश्वास परिपक्व हो चुका था। अब मैंने जो LIC की एजेंसी ली थी वही काम करता बचा समय भजन जाप में लगाता था। LIC की एजेंसी मुझे अच्छा लगता था क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लोगों का भला ही होता था। सेविंग्स होते थे जो मुश्किल समय में काम आते थे। मेरे स्वयं के जीवन के मुश्किल घड़ी में जब मैं काफी परेशान था तब ये सोचता था कि मेरे मित्रों का जीवन वेल सेटल है, उनका कुछ लाइफ फंड भी है, मेरे पास क्या है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? उसी समय मैंने LIC की एजेंसी ली और अपने नाम की एक छोटी पॉलिसी निकाली, उससे थोड़ा सुकून मिला था। इस तरह मेरे जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा चल रही थी, जिसमें आध्यात्मिक परिवर्तन तेजी से हो रहा था। तो मित्रों, जीवन में ये सब जो घटित हुआ उसे ऐसा समझ लीजिए कि आत्मज्ञान की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूध का उबाल शांत हुआ और उसमें दही का जोरन लग चुका था और दही भी तैयार हो चुका था और अब मंथन कर माखन बनाने की प्रक्रिया का आरंभ भी हो चुका था। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अब मैं बैठकर स्तोत्र पाठ और जप करने लगा था। स्तोत्र पाठ करते समय दिल में भाव उठते थे तो भाव में रोना भी आता था, लेकिन 2 महीने बाद स्तोत्र या पाठ के अर्थ का चिंतन होने लगा था। पाठ के अर्थ चिंतन के बाद और भी चिंतन होता था, जैसे मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा मूल स्वभाव क्या है। अच्छी तरह ईमानदारी पूर्वक अपने आप को खोजने लगा तो पाया कि इस दुनिया के किसी भी काम को करने की योग्यता नहीं है मेरे अंदर। फिर देखा कि केवल एक चीज भरा है मेरे अंदर और वह है प्यार। मैं बचपन से ही बहुत संवेदनशील और भावनात्मक रहा हूं। प्रेम की भूख लगी रहती है, सच्चे प्यार की तलाश हमेशा बनी रहती है और जैसा सच्चा प्यार मुझे चाहिए वैसा आज तक मुझे किसी से नहीं मिला। पिक्चर देखता तो थोड़ी भी भावनात्मक दृश्य आते ही रो पड़ता था, जो आज भी है। किसी बात में दिल को छू लेने वाली संवेदनशील बात आते ही आंसू छलक जाते हैं। तो मैंने पाया कि मैं केवल प्यार कर सकता हूँ और जिस प्यार की मुझे तलाश है वो शायद ईश्वर के सिवा और कोई भी नहीं दे सकता है। तो मैं केवल ईश्वर की भक्ति ही कर सकता हूँ, इसी लायक ही हूँ। फिर यह भी चिंतन होता था कि भगवान किसी को दर्शन भी देते हैं या नहीं, और अगर देते होंगे तो किस रूप में देते होंगे। क्या राम और कृष्ण के रूप में साक्षात प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते होंगे। हिंदू धर्म के शास्त्रों में सुरों और असुरों की कहानियां हैं। पहले के लेखकों ने इन कहानियों को रचा होगा। वैसी कहानियां तो आज के लेखक भी रचते हैं। आज भी फिल्मों में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, केवल समय के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन हुआ है। और फिर सनातन धर्म के शास्त्रों में जितने भी पुराण हैं, उनमें जो जिस देव का पुराण है उन्हें ही जगत आदि और अंत बताया गया है। ऐसे में व्यक्ति गुमराह हो जाएगा। आखिर किसे माने सर्वेश्वर। हनुमान जी पवन के वेग से उड़ते थे, क्या ये संभव था? तो मित्रों, इस तरह के बहुत से विचार उठते थे मन में। मित्रों, गुरु तत्व अपना काम कर रहा था। इनमें से एक प्रश्न की जिस देव का पुराण को पढ़े उसमें उन्हीं को आदि अंत कहा गया है। इसका उत्तर यह मिला कि चाहे कोई भी प्रार्थना या स्तोत्र हो उसमें उस देव के गुणों का वर्णन होता है जिससे वो देव प्रसन्न होते हैं। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है कि अपनी प्रशंसा सबको पसंद होता है और प्रशंसा से खुश होकर इंसान कठिन से कठिन काम कर जाता है। और जिसने भी जिस देव को अपना इष्ट माना उनके लिए उनके इष्ट देव से बढ़कर कोई और देव नहीं होते। सभी देवों में भगवान ही अलग अलग रूप से विराजमान होते हैं और भक्त के लिए उनके इष्ट ही उनके सब कुछ होते हैं। उनके सिवा वे किसी और को जानने की कोशिश या कामना भी नहीं करते और अपने उसी भाव के कारण अपने इष्ट देव को ही आदि और अंत मानते हैं और ऐसा वर्णन भी किया है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आगे के अनुभवों से प्राप्त हुआ, जिसे आगे बताऊंगा आपको।
तो मित्रों, इस तरह मनन, चिंतन, आसन, प्राणायाम और ध्यान चल रहा था। इसमें प्राणायाम भी अपनी चरम स्थिति में था। अब प्राणायाम में शरीर के अंदर सांसों को ज्यादा देर नहीं रोकता था, अब बिना सांसों के ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश करता था। इससे ऐसा लगता था कि शरीर के सभी नसों की शुद्धि हो रही है। कुछ ही दिनों में अनाहत चक्र के थोड़ा ऊपर, नाभि के थोड़ा नीचे एक गांठ के टूटने का अनुभव हुआ। पहले तो मैं डर गया कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा लगता है, लेकिन 2-4 दिनों में कोई तकलीफ नहीं महसूस हुआ तो ये समझा कि यह कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया या घटना होगा। कभी दिमाग में यह आता कि आखिर इतने दिनों से ये सब चल रहा है, लेकिन ईश्वर दर्शन तो हुआ नहीं। ईश्वर आराधना का परिणाम तो ईश्वर दर्शन ही है जो होना चाहिए। लेकिन अब मैं आसान प्राणायाम पर ज्यादा जोर नहीं लगाता था। शरीर को सीधा लेकिन शिथिल छोड़कर शांत रहता और विचारों पर चिंतन करता। कभी सोचता कि यह विचार कहाँ से आते हैं, कभी अनाहत चक्र से उठने वाले अच्छे बुरे विचारों का निरीक्षण करता। कभी विचार शून्य होकर कोई भी क्रिया न करते हुए एकदम शांत हो जाता। लेकिन इस अवस्था में अच्छा लगने लगा, तो सोचा कि और कोई परिणाम मिले न मिले, शांति तो मिले, और इसी स्थिति को और बढ़ाने लगा। अब इसमें आनंद आने लगा और लगा कि यह शांति और आनंद भी तो भगवान का एक रूप है, तो अब इसमें ही रमन करना है, शायद भगवान मिल जाए। तब भगवान रजनीश की एक पुस्तक में पढ़ी और अनुभव की हुई बात याद आ गई। उन्होंने उस पुस्तक में लिखा था कि तुम कुछ देर के लिए ये सोचो कि मैं कहीं एकांत में हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, नहीं मेरा कोई कर्तव्य है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे कुछ करना है। जितनी देर तुम इस स्थिति में रहोगे उतनी देर तुम आनंद और एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव करोगे। और मैंने उन दिनों एक बार ऐसा अनुभव भी किया था। तब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। अब संकल्प की सिद्धि भी हो रही थी। सोचता था क्या मैं भी हनुमान जी की तरह उड़ सकता हूं। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे थोड़ा आंतरिक और बाह्य प्राणायाम कर उड़ने का संकल्प किया तो आसन से थोड़ा ऊपर उठता हुआ अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि थोड़ा और संकल्प को बल मिले तो उड़ सकता हूं, लेकिन यहां उड़ना ठीक नहीं होगा, कहीं खुले मैदान में ये किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद मेरा ये संदेह दूर हो गया कि हनुमान जी कैसे उड़ सकते हैं। मुझे यकीन हो गया कि उड़ा जा सकता है। जिसकी जितनी सिद्धि और संकल्प होगी उसके अनुसार देव, गंधर्व, राक्षस कोई भी उड़ सकता है। मेरे लिए इतना ही काफी था, इसलिए मैं किसी मैदान या घर से बाहर जाकर यह प्रयोग दोबारा नहीं किया। मित्रों, आत्मज्ञान के जिज्ञासुओं को इन सब सिद्धियों के चक्कर में पड़ना उचित नहीं होता। आप दिखावे की भक्ति करो, लेकिन आपकी आंतरिक कामना सिद्धियां प्राप्त करना हो तो आप कभी भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव का पता होता है। मित्रों, इन सभी क्रियाओं के साथ दिन के बाकी के समय में भी काम करते या मोटरसाइकिल चलाते भी भजन गुनगुना, कृष्ण से बातें करना आदि होते रहता था। अंदर से कभी कभी भजन के जगह पर फिल्मी गाने भी निकलते थे। तब भाव आता था कि भगवान मेरा ध्यान अपनी तरफ से भटकना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ। भले ही गाने फिल्मी हो, लेकिन प्यार तो उसमें भी होता है। वही प्यार का भाव अपने ईश्वर के प्रति लाता था। मित्रों, आप यकीन करो कि पहले के बहुत से गीतकारों या कवियों ने अपनी रचनाओं में अध्यात्म की गूढ़ बातें बताई हैं। इसमें फिल्म कश्मीर की कली के का ये गाना है, दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत जो हो गया हो किसी का, मुझे बहुत पसंद है। मित्रों, तो अब मेरे जीवन में दुखों का उबाल शांत होकर उसमें भगवान का नाम रूपी जोरन लग चुका था और दही भी जम चुका था, और अब मंथन कर माखन बनाने की प्रक्रिया का आरंभ भी हो चुका था। मित्रों, आत्म साक्षात्कार के लिए मन और बुद्धि का अत्यंत शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, और बुद्धि के देव गणपति बप्पा है। गणेश जी सभी जीवों के भाई हैं। तीसरी या चौथी के संस्कृत के पुस्तक में भी एक श्लोक में ये बात कही गई थी कि विदेश जाने पर जहां अपना कोई न हो तो अपनी बुद्धि ही भाई के रूप में काम करता है। वैसे भी जन्म और मृत्यु का विभाग भगवान शिव ही संचालित करते हैं, तथा शिव और शक्ति सभी जीवों में विराजमान रहते हैं। इस तरह भगवान शिव इस जगत के सभी जीवों के जन्मदाता पिता है, और भगवान नारायण सभी के पालक पिता है।
तथा ब्रह्मा जी सभी के लिए विधान रचने वाले पिता है। इस तरह भी शिवपुत्र गणेश सभी के भाई है, इसीलिए इन्हें बप्पा भी कहा जाता है। और गणपति बप्पा की असीम कृपा से ही बुद्धि की इतनी शुद्धि होती है कि आत्मज्ञान हो जाए। इस प्रक्रिया में बप्पा यानी कि भगवान गणेश का उच्चतम आशीर्वाद होता है। जब मैं सत्संग में जाने लगा तो गुरु जी द्वारा मालूम पड़ा कि सूर्य नारायण, समर्थ सद्गुरु, गणपति बप्पा, गायत्री मंत्र, हनुमान जी, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और माता जगदम्बा की भक्ति से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। मतलब साधक किसी और देव की साधना कर आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, उसे उस देव की पूजा का के फलस्वरूप कुछ सांसारिक वस्तुएं मिल सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा चालू ही रहता था। एक बार मेरे भतीजे ने पूछा था कि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने से क्या होता है। उस समय मुझे आत्मज्ञान ही चुका था। मैंने उसे बताया कि मैं तो कभी गिना भी नहीं, लेकिन 100 बार तो कभी नहीं किया होगा। दिल और भाव से केवल 7 बार भी हो जाए तो कृपा हो जाती है। तो मित्रों, इस तरह मेरे जीवन में ये सब घटनाएं घट रही थी। ध्यान में कब घंटों बीत जाते मालूम ही नहीं पड़ता, और मैं शरीर को सीधा लेकिन एकदम शिथिल छोड़कर उन हो रही क्रियाओं का निरीक्षण करते रहता। आज्ञा और विशुद्धि चक्र जागृत हो चुके थे, क्योंकि वाक सीधी के प्रमाण भी मिले थे, और उन चक्रों के स्थान पर स्फूर्णा भी हो रहा था। मैं नीचे के चक्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से उठ रहे स्फूर्णा का निरीक्षण करता था। लेकिन मुझे इन सब का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था। श्री राम शर्मा आचार्य के पुस्तक गायत्री महाविज्ञान से इन चक्रों की बेसिक जानकारी भर थी, और मैं उसके विशेष जानकारी की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। मैं तो भगवान के प्रति अहोभाव से भरा रहता था, पूरे दिन रात पल पल ईश्वर को याद करते रहता था। इसी तरह अचानक एक दिन स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे मैं नाभि कमल ही समझता हूं, वहां से भयंकर समुद्री तूफान जैसा भंवर उठा और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ अनुभव हुआ। एक नाग जैसी आकीर्ति फूंफकार मारती हुई ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई दी, जिसे देख मैं तो एकदम डर गया। ऐसा लगा कि कुछ गलती हो गई है, इसलिए माता कुपित होकर दंड देने के लिए ये रूप धारण कर ली है। इतना तो मालूम था कि कुंडलिनी शक्ति में मात्र शक्ति का ही निवास होता है। जैसा कि पढ़ा और सुना था कि कुंडलिनी जागृत करने के चक्कर में कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग पागल होकर घूम रहे हैं, कई लोग अर्ध विक्षिप्त की अवस्था में चले गए। लेकिन धन्य है ईश्वर और गुरु तत्व, जिन्होंने हिम्मत दिया उस दृश्य और घटना को सहन करने की। फिर मुझे महसूस हुआ कि अनाहत चक्र जो सीने के मध्य स्थित होता है, वहां पहुंचकर उस तूफान का वेग थोड़ा कम हुआ और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। बाद में कुछ दिनों बदहवास सा रहा। मुझे याद है कि उन्हीं दिनों एक बार कपड़ा बदलने के क्रम में बिना कपड़ा लपेटे ही अंदर पेंट खोल दिया था। संयोग से वहां उस समय पत्नी के अलावे और कोई नहीं था, लेकिन तुरंत ही सुध आ गया था। उसी तरह कुछ दिनों कुछ सही सुध ही नहीं रहा था। 3-4 दिनों बाद तो अद्भुत आनंद में रहने लगा, अपने अंदर ही आनंद में मस्त रहता था। शरीर एकदम हल्का, मन और बुद्धि एकदम निर्मल हो गया था। संकल्प अति शुद्ध और शक्तिशाली हो चुका था। मित्रों, ये बाद में समझ आया कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। आज्ञा चक्र से शुरू होकर अनाहत चक्र तक पुरुष शक्ति की प्रबलता होती है, और नीचे के चक्रों में प्रकृति की प्रबलता होती है। हर जीव की अलग अलग प्रकृति होती है। वही प्रकृति महामाया है, वही आदि शक्ति जगदम्बा है, और वही कुंडलिनी शक्ति है। दरअसल यह आत्मा ज्ञान, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। इस मिलन के बाद व्यक्ति की सारी शक्तियां सहस्रार चक्र में स्थित हो जाती हैं। इस मिलन के बाद प्रकृति के सारे रहस्यों का राज खुल जाता है, कुंडलिनी शक्ति के 7 ताले खुल जाते हैं, और अकूत ईश्वरीय खजाना प्राप्त हो जाता है, जिससे कई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। थोड़ा सा मन को शांत कर ध्यान लगाएं तो आप भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं। आप दूर स्थित अपने रिश्तेदारों की स्थिति को जान सकते हैं। आपके सामने आए व्यक्ति के असली स्वरूप को जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हमारे बिहार में छठ पूजा की बड़ी महत्ता है।
मैंने अपनी कई वीडियो में छठ पूजा का तात्विक विश्लेषण किया है। छठ पूजा भी प्रकृति और पुरुष के मिलन का पर्व है। प्रकृति यानी जल में खड़े होकर पुरुष यानी भगवान नारायण को अर्पण करना, फिर भजन पूजन के साथ रात्रि जागरण करना। वह रात्रि किसी साधक के लिए आत्मज्ञान की रात्रि भी हो सकता है, अगर पहले से भक्ति किया गया हो तो। इस आध्यात्मिक घटना का वर्णन शब्दों में कर पाना मुश्किल है। इसको तो केवल अनुभव से ही सही समझा जा सकता है। यही ईश्वर दर्शन भी है। उस आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सत्य स्वरूप, सच्चिदानंद ईश्वर का अपने अंदर ही दर्शन करना ही ईश्वर दर्शन है। यह एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक घटना है जो किसी किसी को ही प्राप्त होता है, लेकिन मानव जन्म इस अनुभव को प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है। मेरे गुरु जी कहते थे कि आत्मज्ञान कठिन से कठिन है और आसान से आसान भी है। कई जन्मों के संचित पुण्यों से यह आसानी से भी हो सकता है। कामना पूर्ति की सिद्धि हो चुकी थी। जो भी कामना हो तुरंत सामने प्रकट हो जाता था। एक दिन जब ध्यान में बैठा तो प्रश्न आया कि सांसारिक वस्तुएं चाहिए या ईश्वर का प्यार। तब मेरा उत्तर था, मेरा प्यार बेकार नहीं होगा। मैं इन सांसारिक वस्तुओं के लिए ईश्वर का प्यार नहीं बेचूंगा। और मेरे मृत्यु के बाद मेरे पीछे संपत्ति जीरो रहना चाहिए और मेरे जीते जी मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं चाहिए। चमत्कार होगा तो लोग आएंगे, गुट बनेगा, अहंकार बढ़ेगा, ईश्वर आराधना से वंचित होंगे। अगर आपको कोई चमत्कार दिखाना ही होगा तो मेरे मृत्यु के समय दिखाना। मन में एक बात आई कि जो कुछ अनुभव हुआ है उसे लिखना चाहिए या नहीं, तो अंदर से आवाज आई कि लिखना क्या है, जीवन ऐसा जीवो कि लोग तुम्हारे बारे में लिखें। मुझे यह आवाज साईं बाबा जी की लगी, क्योंकि साईं बाबा भी अपने बारे में कुछ नहीं बताए न लिखे। उनके चरित्र का वर्णन लोगों ने किया। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यह मेरी धिठाई समझ लीजिए अपने गुरु के प्रति। लेकिन मन बार बार कहता है कि अपने अनुभव को बताओ लोगों को। ऐसे ही प्रश्न ये भी आया कि मानव शरीर है तो बुढ़ापा और बीमारी होना ही है, बीमारी कौन सी चाहिए? तो मैंने कहा बीमारी भी मीठी होनी चाहिए। तब मुझे मधुमेह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने मधुमेह ही मांगा। शरीर भले ही अंदर से खोखला हो जाए, लेकिन बाहर से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे शौक भी पूछे गए। उस समय मेरे पास एक मोपेड गाड़ी थी। मैंने अपने 3 शौक बताए, एक तो मोबाइल, दूसरा पेन और तीसरा बैग। इसके अलावा कपड़े आप जो दे देंगे पहन लूंगा, गाड़ी आप जो दे देंगे वही चला लूंगा। फिर यह भी पूछा गया कि अपने प्राण कहीं रखना चाहते हो तो बताओ। ये प्रश्न बहुत कठिन था। इसके लिए मैंने समय मांगा। 2 दिनों तक बहुत सोचने के बाद निर्णय पर पहुंचा, लेकिन यह मैं आपको बता नहीं सकता। फिर अपने उम्र का कुछ हिस्सा किसी को देने की बात आई। उन्हीं दिनों मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र की तबीयत अचानक काफी खराब हुई। सभी परिजन रो रहे थे। बोले डॉक्टर ने कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बच्चे भी छोटे छोटे थे। दूसरे दिन ही जब ध्यान में बैठा तो सोचा इतने अच्छे इंसान हैं, अभी उनसे मिलकर ज्यादा दिन भी नहीं हुए और इनके बच्चे भी अभी छोटे हैं, क्यों ना इन्हें ही जीवन का कुछ अंश देकर और जीने का मौका दिया जाए। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की इनको कुछ और जीवन दान दिया जाए। अगर ऐसा प्रकृति के नियम का उल्लंघन होता हो तो मेरे जीवन का कुछ अंश देकर भी उन्हें जीवन दान मिलना चाहिए। फिर प्रश्न आया कि कितना देना चाहते हो? मैंने हिसाब लगाया कि कम से कम 20 साल और मिल जाए तो इनका बहुत सारा काम निकल जाएगा। और मैंने अपने जीवन के 20 साल उनके लिए अर्पण कर दिए। उस जीवन को भाई ने बहुत अच्छे से जिया, खूब दान पुण्य किए, लोगों की मदद की, किसी के बच्चे की पढ़ाई तो किसी की शादी में मदद किए। भाई साहब 20 सालों में अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कर ली, एक लड़की की शादी भी कर लिए और स्वर्गवासी हो गए। मेरे से उम्र में 5 से 7 साल बड़े थे, तो मैं उनको बड़ा भाई का दर्जा देता था, पर हम लोग मित्रवत रहते थे। अध्यात्म की बातें अक्सर हम लोग करते रहते थे। वे थोड़ा प्रैक्टिकल थे, संसार की अच्छी समझ थी उन्हें। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और जाना। अब मैं फील्ड में निकलता तो लोगों के अजीब चेहरे दिखते, कोई राक्षस के जैसा दिखता, तो कोई गंधर्व के जैसा, तो कोई यक्ष के जैसा। मैं घबरा जाता, कभी डर भी जाता।
तो एक दिन ध्यान में प्रार्थना किया कि ये सब नहीं दिखना चाहिए, ऐसे तो घर के सदस्यों के साथ भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और अगले ही दिन से ये सब बंद हो गया। मित्रों, अब मैं ध्यान में केवल आनंद स्वरूप अंतरात्मा में ही रमन करता था और ध्यान के बाद भी हर पल अपने आत्मा आनंद में मस्त रहता था। बहुत आनंदमय दिन थे। अब तुलसी, कबीर और रहीम के दोहों का अर्थ समझ आ गया था। उन लोगों ने वही बताया जो अनुभव किया था। उनके कथन मेरे अनुभव से मेल खा रहे हैं। गुरु नानक, साईं बाबा, देवरा बाबा के चमत्कार, पानी से दिए जलाना, यज्ञ में घी कम पड़ जाए तो गंगा जल डालकर पूरी बनाना, ये सभी संभव है संकल्प शक्ति से। अब मेरे शरीर की सारी दुर्बलता दूर हो गई थी। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं 21 या 22 साल का नौजवान हूं। ऐसा लगता था अभी तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है। असली जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। पहले तो बस ऐसे ही जी रहा था। अभी मैं एक पूर्ण पुरुष हूं। तब याद आता था एक कपड़े के कंपनी का एड, नाउ आई एम अ कंप्लीट मैन। संकल्प इतना सिद्ध हो चुका था कि अगर अभी चाहूं तो शरीर से प्राण को निकालकर ईश्वर धाम जा सकता हूं। अब दुविधा ये थी कि जीवन लीला यहीं समाप्त कर दो या जीवन में और क्या होगा उसका अनुभव लेने के लिए जिंदा रहूं। इस असमंजस का हल अपनी पत्नी के हाथों सौंप दिया। उनसे मैंने कहा कि मेरी स्थिति ऐसी है कि इस स्थिति में मैं संसार में ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मेरा रुकना पसंद हो तो कुछ ऐसा खिला देना जो नहीं खाने योग्य हो। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नजदीकी रिश्तेदार मतलब मेरी शाली के लड़के के जनेऊ में जाने का आग्रह आया। वो भी आग्रह काफी तीव्र और बंधन वाला था। ऐसी स्थिति में मुझे कहीं भी जाने का थोड़ा भी मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा। हमारे यहाँ कोई यज्ञ होने के 2 दिनों बाद मछली का भोज होता है, तो वहाँ सब लोगों का मछली खाने का आग्रह भी इतना तीव्र था कि नहीं चाहते हुए भी थोड़ी सी जुबान पर रख लिया था। मित्रों, उसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।